हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं नीरज कुमार आर्य स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल गायत्री विद्या मंदिर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है एडजेक्टिव। बच्चों, एडजेक्टिव आपने पहले भी पढ़ा होगा और ये 10th क्लास की सीरीज़ चल रही है, उसमें लगभग तीसरा ये टॉपिक है हमारा। तो इसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच में आता है, लेकिन हमें यहाँ पर बेसिक चीज़ें सीखनी है। बेसिक इसलिए क्योंकि हमारे सिलेबस में अलग से पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है, लेकिन ये पूरा इस्तेमाल होता है इसमें। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे एडजेक्टिव की। जैसे हिंदी में हमने पढ़ा है क्या विशेषण पढ़ा है, उसी तरीके से इंग्लिश में भी विशेषण को क्या कहते हैं बच्चों? एडजेक्टिव कहते हैं। और एडजेक्टिव क्या है? द वर्ड विच क्वालिफाइज का मतलब यानी जो डिस्क्राइब करता है, जो वर्णन करता है, जो और चीज़ें बताता है किसके बारे में? नाउन के और प्रोनाउन के बारे में। यानी नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो वर्णन करता है या और एक्स्ट्रा चीज़ें बताता है, उसको कहते हैं हम क्या? एडजेक्टिव यानी विशेषण। तो बच्चों आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में देखेंगे कि कितने टाइप्स के ये होते हैं। तो इसमें बच्चों देखेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में। तो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में सबसे पहला होता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। उसके बाद होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो देखिए, क्वालिटी क्या है? गुणवाचक विशेषण। उसके बाद क्वांटिटी है यानी मात्रा सूचक। उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ नंबर आता है, जिसे संख्या बोधक कहते हैं। तो क्वांटिटी में और जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, इसमें थोड़ा सा डाउट रहता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी डिटेल में। उसके बाद देखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसे संकेत बोधक विशेषण कहते हैं। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, जिसे प्रश्नवाचक जो एडजेक्टिव है वो कहते हैं। उसके बाद प्रॉपर एडजेक्टिव, जिसे व्यक्तिवाचक विशेषण हम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं कि सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को। तो देखिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में क्या है? जो शब्द नाउन या प्रोनाउन का गुण बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी नाउन या प्रोनाउन का गुण बताएं। जैसे पहला है यहाँ पे प्रिटी, दूसरा है ब्यूटीफुल, तीसरा स्वीट, फिर नेक्स्ट है टॉल। अब ब्यूटीफुल में देखें, अगर कहने लगें कि दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल या दिस इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो फ्लावर की विशेषता ये बता रहा है ब्यूटीफुल हमें, तो इसलिए ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। और बच्चों ज़्यादातर हमें इसमें क्या है, जब भी हम पूछते हैं हाउ, कोई चीज़ कैसी है, तब उसका आंसर हमें मिलता है हाउ का। तो हाउ का जब हमें आंसर मिलता है तो वो, जैसे फ्लावर कैसा है, तो फ्लावर कैसा है? ब्यूटीफुल है। अगर बात करें मैंगो, दीज मैंगोज आर स्वीट, तो कैसे है मैंगो? स्वीट हैं। और दिस इज़ ए टॉल बॉय या रोहन इज़ ए टॉल बॉय, तो रोहन कैसा है? लंबा लड़का है। तो हाउ का हमें जवाब मिलता है। तो जब हाउ का जवाब मिलता है, जिन शब्दों से हम हाउ का जवाब मिलता है कि कोई चीज़ कैसी है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है बच्चों, एक ही स्लाइड पे मैं इसको लिया हूँ। क्यों? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एडजेक्टिव ऑफ नंबर में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। देखिए, क्वांटिटी में देखें, जो शब्द किसी नाउन की मात्रा का बोध कराते हैं, जैसे लिटिल, सम, इनफ, मच। यानी लिटिल जैसे थोड़ा, सम मीन्स कुछ, इनफ काफ़ी, मच बहुत सारा। तो जब इसका बोध कराते हैं तो उसको कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। लेकिन अगर एडजेक्टिव ऑफ नंबर की बात करें, तो जो शब्द किसी नाउन की संख्या का बोध कराएं, तो उनको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। जैसे 5 है, 5, 6, 7, 8 कोई भी गिनती हो सकती है, फ्यू हो सकता है, ऑल हो सकता है, यानी सारे। तो देखिए इसमें और इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस यही है कि यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं वो कैसी चीज़ें होती हैं? वो मात्रात्मक चीज़ें होती हैं, यानी परिमाणात्मक चीज़ें कह सकते हैं जिन्हें। और जो नीचे नंबर होते हैं वो संख्याओं में होते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं। छोटा तौर पर ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं और ये काउंटेबल चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है? तो नेक्स्ट टाइप है बच्चों हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? इसको कहते हैं हम संकेत करने वाला, है ना, संकेत बोधक। यानी जो शब्द नाउन की ओर संकेत करते हैं। जैसे आप इसमें देखें, यहाँ पे क्या लिखा है? दिस पेन। तो अगर ये पेन पास में रखा हुआ है तो दिस पेन है, लेकिन अगर दूर होता तो दूर के लिए क्या होता बच्चों? दैट होता है यहाँ पे। तो इसलिए
ये दिस और दैट दोनों यहाँ पे क्या है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट गर्ल यानी वह लड़की यानी जो दूर खड़ी हुई है। नेक्स्ट ऐसी दोज कैट्स, कौन सी, वे बिल्लियां कौन सी, जो दूर खड़ी हुई हैं। लेकिन अगर पास होता तो इस पे दोज की जगह पे दीज का इस्तेमाल किया जाता। ठीक है, तो हमारे कौन कौन से, दिस, दैट और दोज और दीज, ये 4 डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो आगे देखेंगे अगली स्लाइड में इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव को। अब इंटेरोगेटिव आप जानते ही हैं, इंटेरोगेशन क्या होते हैं, जो शब्द प्रश्न पूछने का काम करते हैं। जैसे आप देखें विच गर्ल, है ना। अब देखिए इसमें एक चीज होती है कि विच के तुरंत बाद क्या आ रहा है, एक नाउन आ रहा है ना, आ रहा है ना नाउन। तो हुज के पहले, हुज के तुरंत बाद एक नाउन आ रहा है। लेकिन जब इसमें लिखे, नोट भी लिखा है मैंने, जब प्रश्नवाचक शब्द के तुरंत बाद कोई नाउन आता है तब ये एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, तब ये एडजेक्टिव होते हैं, नहीं तो उससे पहले क्या होते हैं, ये प्रोनाउन भी हो जाते हैं। ठीक है ना, अगर उसके ठीक बाद में नाउन नहीं, नाउन नहीं आता है तो फिर एडजेक्टिव नहीं रहते, फिर ये प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल होते हैं। तो जितने भी हमारे कौन से क्वेश्चन पूछने वाले शब्द हैं वो सारे इसमें आते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में, यदि उनके ठीक पीछे नाउन हो। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा है बच्चों प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव कैसे है कि जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं, है ना। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, प्रॉपर नाउन आप पढ़े ही हैं, जिसमें किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो या किसी जगह का नाम हो। तो आप देखें बच्चों, इंडिया क्या है, इंडिया एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि एक देश का नाम है और उससे बना है ये हमारा क्या, इंडियन। तो ये प्रॉपर नाउन से बना है, इसलिए क्या हो गया, प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। ये बंगाल बना है किससे, बंगाली, बंगाल से। तो बच्चों ये क्या है, इसलिए ये भी प्रॉपर नाउन से बना है तो ये भी प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। और उसी तरीके से अब ये जापान से बना है तो ये जापानी, यानी इसलिए ये भी प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया क्योंकि ये भी प्रॉपर नाउन से बना हुआ है। तो बच्चों आगे जो भी हमारी वीडियो आने वाली है उस वीडियो में इस प्रॉपर एडजेक्टिव या जो भी हमने काइंड्स पढ़े हैं इन सब की आपको एक्सरसाइज मिलेगी। वो एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे अगले वाली वीडियो में। तो अगर बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आई है, इस वीडियो से थोड़ा बहुत भी आपको बेनिफिट होता है, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने जो सगे संबंधी उनके साथ शेयर करें, या जो बच्चे 10th क्लास की या किसी भी ग्रामर से संबंधित कोई भी कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं या किसी क्लास में पढ़ रहे हैं जहाँ पे ग्रामर होती है, तो उन बच्चों के साथ में शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय तक मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत बच्चों।